एक छोटे से कस्बे में हरी नाम का चाय वाला रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी सावित्री, बेटा राजू और बेटी गुड़िया थे। हरी की छोटी सी चाय की दुकान बस स्टैंड के पास थी। आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन घर किसी तरह चल जाता था। हरी का एक सपना था। मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने ताकि उन्हें मेरी तरह संघर्ष न करना पड़े। सावित्री अक्सर कहती थी, आप चिंता मत कीजिए, भगवान मेहनत का फल जरूर देगा। राजू पढ़ाई में होशियार था। वो स्कूल के बाद दुकान पर आकर पिताजी का हाथ बंटाता। गुड़िया छोटी थी, लेकिन हर ग्राहक को मुस्कुराकर पानी देती। लोग कहते, हरी, तेरे बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी है। एक साल अचानक हरी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि उसे आराम की जरूरत है, लेकिन हरी कैसे आराम करता? घर की जिम्मेदारी उसी पर थी। एक शाम हरी ने राजू से कहा, बेटा, अगर कभी मैं न रहूं तो पढ़ाई मत छोड़ना। राजू की आंखों में आंसू आ गए। ऐसा मत कहिए बाबूजी। सावित्री ने भी समझाया, बच्चों के सामने कमजोर मत बनिए। लेकिन बीमारी बढ़ती गई। हरी अब पहले की तरह काम नहीं कर पाता था। एक दिन उसने राजू को चाय बनाना सिखाया। चाय में सिर्फ चीनी और दूध नहीं, प्यार भी मिलाना पड़ता है, हरी ने धीमी आवाज में कहा। कुछ ही महीनों बाद हरी इस दुनिया को छोड़ गया। घर में सन्नाटा छा गया। सावित्री टूट चुकी थी। गुड़िया हर रोज दरवाजे की तरफ देखती, जैसे पिताजी अभी आएंगे। राजू ने आंसू पोंछे और पिता की जगह ठेला संभाल लिया। वो सुबह स्कूल जाता और शाम को चाय बेचता। शुरुआत में हाथ कांपते थे, लेकिन उसे पिता की बात याद रहती, प्यार मिलाना मत भूलना। धीरे धीरे लोगों ने कहना शुरू किया, हरी की चाय जैसा ही स्वाद है। एक दिन स्कूल में राजू को छात्रवृत्ति मिल गई। प्रधानाचार्य ने कहा, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। घर आकर उसने माँ को खबर दी। सावित्री की आंखों में आंसू थे। आज तुम्हारे बाबूजी होते तो बहुत खुश होते। राजू ने आसमान की तरफ देखा और मन ही मन कहा, बाबूजी, आपका सपना मैं पूरा करूंगा। समय बीता। राजू ने पढ़ाई पूरी की और एक अच्छी नौकरी पाली। उसने सबसे पहले बस स्टैंड के पास एक पक्की दुकान बनवाई, जिस पर लिखा था, हरी चाय स्टॉल, प्यार की मिठास। गुड़िया ने पढ़ाई पूरी कर टीचर बनने का सपना पूरा किया। सावित्री रोज दुकान पर दिया जलाती और पति की तस्वीर के सामने मुस्कुराती। एक गांव में श्यामू नाम का गरीब किसान रहता था। उसकी छोटी सी झोंपड़ी थी और बस 1 एकड़ जमीन। वही जमीन उसकी उम्मीद थी, वही उसका सहारा। वो सुबह सूरज निकलने से पहले खेत में पहुंच जाता और देर शाम तक काम करता। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक आई बाढ़ ने पूरी फसल बहा दी। खेत में सिर्फ कीचड़ बचा था। श्यामू मिट्टी पर बैठ गया। उसकी मेहनत, उसके सपने सब बह गए थे। घर पहुंचते ही उसने देखा कि मुन्नी तेज बुखार में तप रही है। राधा रोते हुए, हमें डॉक्टर के पास ले जाना होगा, पर पैसे? श्यामू के पास पैसे नहीं थे। उसने अपने पुराने बैल बेच दिए। बैल ही उसकी खेती का सहारा थे। डॉक्टर के पास ले जाने पर पता चला कि मुन्नी को तुरंत इलाज की जरूरत है। इलाज में समय लगेगा, लेकिन चिंता मत करो। श्यामू दिन रात अस्पताल के बाहर बैठा रहता। उसकी आंखों में नींद नहीं थी, बस दुआ थी। कुछ दिनों बाद मुन्नी की तबीयत सुधरने लगी। बाबा, मैं ठीक हो जाऊंगी ना? श्यामू की आंखों से आंसू बह निकले। तू ठीक होगी बेटी, तेरे लिए तो मैं फिर से खेत खड़ा कर दूंगा। गांव वालों ने श्यामू की हालत देखी और मदद के लिए आगे आए। किसी ने बीज दिए, किसी ने बैल। श्यामू ने फिर से खेत जोता। इस बार उसकी मेहनत रंग लाई। फसल लहलहाने लगी। जब पहली कमाई हाथ में आई तो श्यामू ने आसमान की ओर देखा। भगवान, तूने मेरी परीक्षा ली, पर मेरी हिम्मत नहीं तोड़ी। कभी कभी जिंदगी हमें तोड़ देती है, लेकिन जो इंसान उम्मीद नहीं छोड़ता, वही असली विजेता होता है। सीख